मुझे लगा मैं धांधली हो रही है, आप शुरू में बताने की कोशिश कर रहे हैं सारे। फिर आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या करूँ, मेरे घर मारने की धमकी दे रहे तो मैं ना अच्छा है। कौन? अच्छा, मेरे से जबरदस्ती लिखवा से। अच्छा, ठीक है जी। रोहतक के लघु सचिवालय में कंसाला गांव के 70 वर्षीय पंच बलवान सिंह ने खुद पर तेल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। उन्होंने सरपंच और पंचायत अधिकारियों पर मनरेगा फंड में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और शिकायत दर्ज कराने के बाद जान से मारने की धमकी मिलने का दावा किया। कर्मचारियों ने तुरंत आग बुझाकर उनकी जान बचाई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला उपायुक्त ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बलवान सिंह ने पहले भी लोकायुक्त को शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कि घटना चर्चा का विषय बन गई है। परेशान कर रहा भाई, किसके लिए? कोई सुनाई नहीं करता। ये मामले किसके हो तो साला क्या दिक्कतें क्या है? मुझे लगा मैं धांधली हो रही है, आप शुरू में बताने की कोशिश कर रहे हैं सारे। कौन कर रहा है धांधली? सरपंच कर रहा है, मेट कर रहा है, बीडीपीओ कर रहा है, एडीपीओ कर रहा है। क्या नाम है आपका? बलवान सिंह। किसके हो? 20 बार आ चुका। फिर आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या करूँ, मेरे घर मारने की धमकी दे रहे तो मैं ना अच्छा है। कौन धमकी दे रहा है आपको? धमकी कौन दे है? ट्रोमा में ले जाना मारने की धमकी कौन दे है? परिवार दे है। सरपंच का परिवार। अच्छा, मेरे घर आगे धमकी दे के गए हैं। कौन है सरपंच? कौन है? इसके साथ है कोई? अच्छा, ठीक है जी। फिर आपने आग क्यों लाई? आग लाड़ करके गया? प्रशासन सुनता ही नहीं। अच्छा, मेरे से जबरदस्ती लिखवा से। अच्छा, ठीक है जी। क्या नाम है? क्या नाम आपका? मेरा नाम रामवीर। अच्छा, क्या देखा जी आपने? मैंने ये देखा वो कई दिन से चक्कर काट रहा था, उसकी कोई समस्या से हल नहीं हो रही थी। परेशान होगा न, उसने अपना तेल ले रहा था, आग लगा के न और तेल गिर के न आग लगा ली। बोले यही जान अर्पण करूँगा, यही जान दूंगा मैं, मेरा कोई काम नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ पुलिस वाले ने उठा कर नर वहाँ अंदर ले गए। वो उसमें उसको कपड़े डाल दिए उसको ऊपर। वो वहाँ भी ये कह रहा है अब मेरा कोई समाधान नहीं। अब उससे पूछा गया कैसे आग लगाई आपने? मन नहीं लगाई, मेरा कोई समाधान नहीं हो रहा इसलिए लगाई। दुखी हो गए, परेशान हो गए? हाँ, परेशान तंग हो गए। प्रशासन काम नहीं कर रहा इसलिए? हाँ, ना मेरा काम हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा। बेटे बांट रहा हूँ, 2 महीने हो लिए धक्के खाते हैं मन। 2 महीने हो लिए। मैं रामवीर सिंह गाँव सुंदरपुर से हूँ। बेटे की डेथ हुई थी और दयालु योजना के तहत मैंने फार्म भरे थे, किसी वजह से रिजेक्ट हो गया। मेरी कोई सुनाई नहीं। 2 महीने चक्कर काटते न हो लिए। अब न्यू कह दी कोर्ट में जाऊँ, कोर्ट में केस करूँ, यहाँ कोई सुनाई नहीं है। वैसे समाधान शिविर लगा रखा है, इसकी कोई सुनाई नहीं। देखिए, ऐसा है कि हमारे समक्ष एक संज्ञान आया कि एक व्यक्ति है पलसाना गांव का, उसने अपनी शिकायत दी थी कि जी हम कोई इंक्वायरी है, उसकी इंक्वायरी की नहीं जा रही, हम बहुत दिन से परेशान हैं। और उसमें उसने वो इंक्वायरी की जस्ट एक एप्लीकेशन देके हमारे जो सीईओ जिला परिषद है उनको देके, और उसने जो हमारा फायर ब्रिगेड का फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके ऊपर उसने तेल छिड़क कर और उसमें आत्मदाह करने की कोशिश की। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कोई गंभीर चोटें वगैरह आई हैं। हमने उसको प्राइमरी उसकी चिकित्सा के लिए भेज दिया है, लेकिन हमने उसका जो सघन उसका चेक किया तो उसमें ये निकल के आया कि संबंधित व्यक्ति की शिकायत ऑलरेडी लोकायुक्त के द्वारा की जा रही है, लोकपाल के द्वारा की जा रही है, जो कि विभाग के अंतर्गत है। और उसके अंतर्गत जब वो शिकायत वहाँ पर उसको लाई गई तो उसमें उसने अपनी तरफ से खुद लिख के दिया गया कि भाई मैं इससे जहाँ से संतुष्ट, मैं कोई इंक्वायरी करवाना नहीं चाहता और मुझे ये इंक्वायरी फाइल कर दी जाए। इसके आधार पर जो लोकपाल हैं उन्होंने इसकी इंक्वायरी ऑलरेडी फाइल कर दी गई थी। आज केवल उन्होंने ये शिकायत दी कि हमारी इंक्वायरी नहीं हो रही है और उसमें फिर इस तरह का कृत्य करने की कोशिश की। मैं आपके माध्यम से यही क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें प्रशासन का तरफ से कोई भी कोताही नहीं की गई है। जहाँ तक इसमें इंक्वायरी है वो हमारे लोकपाल जो नियुक्त हैं सरकार के द्वारा, उनके द्वारा की गई है। अगर वो फिर भी कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो प्रशासन भी अपनी तरफ से करेगा, हम लोकपाल को भी अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देंगे कि क्योंकि ये अपनी शिकायत देके गए हैं दोबारा, तो उसको दोबारा जांच कर ली जाए। जो वहाँ का सरपंच है उसने उसके साथ हरासमेंट कर रखी है, मारने की तक की धमकी दे रखी है। देखिए, अगर कोई भी
किसी में भी आपका ये आता है कि मारने की या वो है, तो उसमें संबंधित पुलिस के द्वारा आप सूचित करें और सूचित करके उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करें। ठीक है, ये आत्मदाह या किसी भी तरह का जो है करते, ये कहीं पे भी अलाउड नहीं है। मेरा आप लोगों के निवेदन भी यही है कि, और मैं क्लियर भी करना चाहता हूँ कि किसी को भी कोई धमकी दे रही है उसमें पुलिस सतर्क है और सक्षम कार्रवाई करने के लिए। यदि यही एप्लीकेशन वो अपनी सुरक्षा के लिए या कोई देते तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो कहना चाहूँगा कि अगर कोई उनका लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, कोई उसमें गलत धांधली हुई है, काम में कोई कोताही हुई है, उसके लिए हमारा सीओ जिला परिषद के जो ऑफिस है वो भी इंक्वायरी करता है, डीसी ऑफिस भी ऑफिस करता है, और अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो उससे लोकपाल भी। तो थ्री लेवल पे इंक्वायरी का फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है, जहाँ तक उसने हाईएस्ट लेवल पे अपनी इंक्वायरी कराई और लेकिन वहाँ पर जाके खुद वो अपना दे के आया है, रिटर्न स्टेटमेंट दे के गया है, साइन करके गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए उससे कोई, मैं फिर भी आपके माध्यम से कहना था, कोई उससे दबाव के कारण से या किसी और तरीके से उसने लिख के दे दिया तो हम अपने लेवल पे भी इंक्वायरी करेंगे, लेखपाल को भी लिखेंगे कि इसमें दोबारा इंक्वायरी करेंगे। देखिए, पहले तो हम इसमें थोड़ा सा संवेदनशील रखते हैं। ठीक है, यदि कोई किसी का ग्रीवेंस है और हम उसी पे कोई गलत एफआईआर कर दें उसके कृत्य से, तो कहीं ना कहीं उसको डबल वहमी हो जाती है। एक तो पहले ही पीड़ित है, उसके ऊपर से और, तो हमारा ये रहेगा कि हम उसका जो काउंसलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे किस तरीके से वो प्रताड़ित हो रखा है उसको समझना जरूरी है। अगर प्रताड़ित वाकई में ही है तो हम फिर जो प्रताड़ना करने वाला अधिकारी है या कोई भी विभाग है उसको संबंधित उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।